बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए मुंतखब होने वाले जो वज़ीर आला हैं जी, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि उनका हल्फ होने जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। गवर्नर केपी की क्लास ली गई है और उनको गैर जिम्मेदार करार देते हुए कहा गया है जी कि आप कराची में क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट मामला है, आपने हल्फ लेना है। गवर्नर केपी के वकील ने बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी साफ अल्फाज में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा जी कि एक मरतबा इस्तीफा मौसूल हो गया तो इसका मतलब है वो काबिल अमल हो गया है, तो हल्फ अभी तक क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल जी, हल्फ अब कब होगा और हल्फ अब कौन लेगा, क्या हुक्म सामने आया है जी पेशावर हाई कोर्ट का, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और वो जो सारी एक कहानी घड़ने की कोशिश की जा रही थी या गैर आईनी हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से जो गवर्नर केपी हैं जी, इनका ये वोटिंग है या वो जो इस्तीफे का मामला है उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जाए और नए सिरे से इलेक्शन हो, वो सारी की सारी जो कार्रवाई है वो बढ़ गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर जी अलीमा खान साहिबा के हवाले से है। उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जी, क्या अब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट खबर है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 26वीं तरमीम के केस में जजेस आपस में लड़ पड़े हैं जी, रंदा एक दूसरे पर चला दिया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं, आज वो बराह रास्त जो प्रोसीडिंग दिखाई जाती रही उसमें वो आमने सामने रहे हैं। दोनों ने क्या किया एक दूसरे के साथ कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को ये कहना पड़ा कि दोनों जो है वो तहम्मुल के साथ और आहिस्ता आवाज में जो बात है जी वो करे। इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है और वो है जी केपी से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था पेशावर हाई कोर्ट से, दरखास्त दी थी और कहा था जी कि गवर्नर केपी से कहा जाए कि हल्फ लें। वो हल्फ नहीं ले रहे, ताखीरी हरबे जो है वो अपना रहे हैं और मुतनाज़े बना रहे हैं इस्तीफे को। तो इस पर आज जो समात है वो पेशावर हाई कोर्ट में हुई है। आपके साथ जो प्रोसीडिंग है जी वो शेयर करता हूँ और जो रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे जी। और बल्कि ट्विटर के ऊपर तो ये भी चला था कि चलें अच्छा है, कोई तो मतलब समझदार है कि जो चीज़ों को समझ रहा है और उसके मुताबिक जो फैसले है जी वो कर रहा है। समझदार इस वजह से करार दिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो अदलिया की हालत है, जो जजेस हैं इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद जो लाए गए हैं उनकी हालत के ऊपर तो मतलब है कि ऐसा ही है कि मतलब है कि आप उम्मीद ही ना कोई रखे कि वहाँ से कोई इंसाफ मिलेगा आपको। बहरहाल जी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये समात की गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का नाम है जी। जब समात इनके सामने हुई तो इनकी जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देते हुए कहा गया जी कि जहां तक इस्तीफे की बात है तो जब गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा मौसूल कर लिया तो वज़ीर आला मुस्ताफी तसव्वुर होगा, वो मुस्ताफी तसव्वुर होगा। अब आप उसको कंफर्मेशन क्या करना चाह रहे हैं, कंफर्मेशन तो दे भी दी है खैर अली बिन गंडापुर ने, लेकिन इस्तीफा मौसूल हो गया तो वो मुस्ताफी तसव्वुर होंगे, ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो इसलिए जी इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश की जा रही थी वो तो सारी की सारी बढ़ गई है। फिर जी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मेरे पास तमाम हकायक आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो चुके हैं, गवर्नर के खत से फर्क नहीं पड़ता कि जो उन्होंने लिखा जी कि आकर तस्दीक करें अली अमीन गंडापुर। तो इस पर पीटीआई के आतिफ खान की जानिब से भी कहा गया जी कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर कुछ मिलना तो है नहीं। एक वज़ीर आला नए मुंतखब हो गए हैं, वही सिस्टम चलना है 1-2 दिनों से और क्या हो जाएगा। तो वैसे इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से ही मुनाफिक किस्म की जमात जो है वो रही है, अब तो वो खुलकर सामने आ गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 71 में उनका क्या रोल था जब शेख मुजीबुर रहमान को दुगनी उनसे अक्सरियत मिली थी और फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो भी सारी जो है वो हिस्ट्री है। बहरहाल जी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सोहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर केपी को लाने के लिए जहाज भेजने का भी कह दिया। जब जो गवर्नर केपी के वकील थे जी उनकी जानिब से कहा गया जी कि वो इस वक्त कराची में है और वो पब्लिक फ़्लाइट वगैरह जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर कहा गया जी कि गवर्नमेंट का जहाज़ है वो भी उनको भेजा जा सकता है कि वो उसमें आ जाएं और वो जल्दी आ जाएंगे और शाम तक जो हल्फ है जी वो भी हो जाएगा। इसके अलावा जी एग्जैक्ट रिमार्क्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कल गवर्नर आएंगे तो हो सकता है वो इस्तीफ़ा मंजूर करें और हल्फ लें। हुकूमत के पास जहाज़ भी है, अगर जल्दी है तो जहाज़ भेजें, वो रात को आ जाएंगे, ये गवर्नर केपी के वकील ने कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गवर्नर पब्लिक फ़्लाइट से आता है, तो वकील ने कहा
कि जी गवर्नर जो है वो पब्लिक फ्लाइट से जो सफ़र है जी वो करता है। अच्छा, जहाँ तक इस्तीफ़ा मंजूर करने की बात है, देखें रिसीव हो गया है, मौसूल हो गया है, तो वो मंजूर या वो काबिल अमल ही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मजीद गवर्नर का कोई इख्तियार जो है वो नहीं है, तो इसीलिए उनको आकर हल्फ जो है वो लेना चाहिए। बहरहाल जी इस पर चीफ जस्टिस को जब ये बताया गया तो उन्होंने भी इसी पर वो रिमार्क्स दिए और क्लियर किया जी कि मतलब है कि मैं क्लियर हो चुका हूँ, इस्तीफ़ा जो है वो हो चुका है और वो चूँकि मौसूल हो गया तो वो इस्तीफ़ा तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सोहेल अच्छा फिर इसी के अलावा जी आगे जब समाज चली तो मजीद जो गवर्नर जो हैं वो गवर्नर के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा जी कि गवर्नर के लिए इंतज़ार करें, कल तक वो आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। नए वज़ीर-ए-आला की हर्फ बर्दारी तक पुराना वज़ीर-ए-आला दफ्तर चलाएगा। मतलब ये देखें कैसी तौजीहात पेश की जा रही हैं, कल वो आ जाएंगे तब और पुराना जो वज़ीर-ए-आला तब तक वो दफ्तर चला ले। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं हुआ होगा। यहाँ तो इलेक्शन हो चुका है, अभी उनका इस्तीफा हो चुका है, इलेक्शन भी हो चुका है, तो वो कैसे चला सकते हैं अली अमीन गंडापुर। तो आप देखें जी ये 36 का आंकड़ा रहा है गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और जो है अली अमीन गंडापुर के दरमियान जब वो वज़ीर आला थे, और अब जो है वो कह रहे हैं जी कि नहीं वही कंटिन्यू करें। तो ये इनकी शदीद ख्वाहिश है, इससे आप ये भी कह सकते हैं जी कि इमरान खान साहब का जो फैसला है जी किस कदर जाकर जो है वो चुभा है कि अब वो इस्तीफे के ऊपर इस तरह से कर नहीं जी अली अमीन गंडापुरी जो है वो करे। फिर इसके साथ ही जी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। बहरहाल इसमें अब दो चीज़ें सामने आई हैं जी। एक तो ये कि या तो गवर्नर केपी जो है उनको कहा गया जी कि अभी जब मैं वीला को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 बजे का टाइम दिया गया है, तो हो सकता है कि प्रोसीडिंग चल पड़े और उसके बाद कहा जाए कि गवर्नर केपी जो है वो आए और हल्फ लें, और अगर वो नहीं लेते तो दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि जो स्पीकर हैं जी केपी असेंबली के वो हल्फ ले लें और जो वज़ीर आला है जी वो अपना जो काम है उन हल्फ के बाद वो फिर अपना स्टार्ट कर दें। तो ये दो चीज़ें अब मुमकिना तौर पर हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेन इशू ये था ना जी कि ये इस चीज़ की आड़ में ये कहना चाह रहे थे जी कि जो इलेक्शन हुआ है उसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक वज़ीर आला अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो दूसरे का इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया जी कि इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है तो इस्तीफ़ा तस्वुर होगा, तो इसलिए वो जो सारा खेल था वो तो अब ख़त्म हो गया है। हल्फ अब आपने लाजमी लेना ही लेना है, हल्फ में अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो वो कोई और कर लेगा। तो अब बस थोड़ा सा टाइम दिया गया था, 1-2 बजे तक समाअत मुलतवी की गई थी और फैसला महफूज कर लिया गया। और फैसला महफूज यही दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो गवर्नर केपी आए उसको जहाज भेजा जाए, वो रात को आए, रात को हल्फ ले लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि अगले दिन सुबह आकर हल्फ ले ले, या तो फिर ये है जी कि वो अगर नहीं आ रहे, वो कराची में मसरूफ़ है, उनको वहीं पर मसरूफ़ रहने दिया जाए। उनकी ये तरजीहात है। ये भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हल्फ लेना, वो कराची में बैठे जो है वो क्या कर रहे हैं। तो दूसरी सूरत में ये है जी कि जो केपी के असेंबली के स्पीकर हैं जी बाबर सलीम स्वाति, वो जो है वो वज़ीर आला केपी से जो हल्फ है जी वो ले सकते हैं। तो ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, और हल्फ जो है वो अब आप समझिए अब हो जाएगा। अब इस हवाले से जो एक वो थी वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है जी कि 26 नवंबर एहतजाज के मामले पर जी अलीमा खान साहबा जो हैं उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक और बड़ा जो हुक्म है जी वो सामने आया है। और इससे पहले टीएलपी के साथ क्या हुआ जी, जो उनका एक मार्च था, उस मार्च में क्या हुआ उस वाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि आईजी पंजाब है उनकी तरफ से ये बात अब सामने आई है जी कि साद रिजवी और अंस रिजवी दोनों जो रिजवी ब्रदर्स हैं वो दोनों उनकी तहवील में नहीं है, और वो ज़ख्मी है या वो ज़ख्मी नहीं है ये भी उनको मालूम नहीं है, लेकिन उनकी वो तहवील में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी तहवील में नहीं है तो फिर वो और कहीं पर हैं। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि वो दोनों जो है वो सामने आए और अपनी जो गिरफ्तारी है वो पेश कर दे, उनके ऊपर मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं जी वो भी कायम किए जा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखें 26 नवंबर के मामले पर अलीमा खान साहबा के ऊपर भी मुकदमा डाला हुआ, उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दिए हैं। तो मतलब है कि मज़ीद जितना भी आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अब आपने इसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो करने के भी, किसके वारंट गिरफ्तारी के भी, किसके वारंट गिरफ्तारी अलीमा खान के भी करने, बाकियों के भी करने, वो भी जेल में बैठ जाएंगे, इमरान खान साहब भी जेल में बैठे हुए हैं।
तो अभी तक क्या कर लिया इमरान खान साहब, जेल में बैठे हैं, क्या कर लिया आपने इमरान खान साहब के साथ। उल्टा इमरान खान साहब ने आपको जो है वो सबको घुमा कर रख दिया है, और एक फैसला इमरान खान करता है तो आपको जो है वो जाकर चिपक जाता है कि उसको अब हम टैकल किस तरह से करें। जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, जब से ये हुकूमत कायम हुई है, ये रजीम है, एक दिन इमरान खान साहब ने इनको चैन से जो है वो नहीं बैठने दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, तो इस फैसले, ये भी फैसले करके देखते रहे, अरेस्ट भी करके देखते रहे तो क्या होगा। अव्वल तो अलीमा खान साहबा अदालत में अगर पेश हो जाएं तो उनके शायद ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो शायद जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल ये इशू हो गए हैं। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और वो खबर ये है जी कि 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर जो जजेस हैं वो आमने सामने आ गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो आमने सामने हैं। आज प्रोसीडिंग हुई, जो वकील हैं वो भी दलाइल दे रहे हैं इस केस के अंदर, लेकिन अभी तक जो प्रोसीडिंग है वो डेली की बुनियाद के ऊपर चल ही रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में हैरान कुन सूरत हाल, जजेस आपस में उलझ पड़े। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आयशा मलिक से कहा, मैं वकील से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं, जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, जजेस एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मैं पूरी कौम के सामने सब वाजे रखूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही जो पूरी कौम देख रही है। तो ये एक खींचातानी जो है वो हो रही है, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये जो आज जस्टिस आयशा मलिक साहबा से कहा है ना, ये मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ। जो कल की समाअत हुई थी ना, तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो बात कर रही थी, वकील से मुखातिब थी, तो जमाल खान मंदोखेल जो हैं उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया। तो कल जस्टिस आयशा मलिक ने उनको कहा जी मैं बात कर रही हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दे फिर आप कीजिएगा। तो यही लगता है जी कि आज कल वाली बात का बदला जो है वो शायद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से उनसे लिया गया जी कि मेरी बात में ना बोलें। और लेकिन मसला ये हो गया जी कि आवाज़ शायद उनकी ऊंची हो गई, तो इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने इंटरप्ट किया कि आवाज़ जो है वो आप ऊंची ना करें। ठीक है, अगर आप कल की बात के ऊपर गुस्से में हैं और फ्रस्ट्रेटेड है और आप मतलब है कि करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, तो मतलब है कि एक उसके अंदर रहते हुए आप चीज़ करें, ऊंची आवाज़ में जो बात है जी वो आप ना करें। फिर आज ये भी रिमार्क सामने आई जी कि मुझे जो है वो झूठा कहा जा रहा है, ये भी जजेस जो है वो कह रहे हैं। तो ये एक मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल अदालतों से तो अब वो एतमाद उठ ही चुका है कि आप कहें कि अदालतों के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं वो कोई आज़ाद जजेस या उनके ऊपर मतलब है कि ऐसे जजेस होंगे कि उनके ऊपर आप जो रिलाय है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है जी कि आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, यहाँ पर तरीक़ार भी चेंज हो जाते हैं, जो डिज़र्विंग होता है वो चीफ जस्टिस नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप ये देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जज इंपोर्ट करके यहाँ पे लाए और उनको जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया गया, हालांकि उनका नहीं बनता था चीफ जस्टिस बनना। और यहाँ पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था सुप्रीम कोर्ट में, और बना जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब को दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है फिर इस तरह की जो खींचातानी है जी वो तो होगी, लेकिन मामला जो हैं वो अब इस स्टेज पर पहुंच गया है ना कि अब इवन कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो उन्होंने इस हुकूमत के ऊपर वो किया, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर वो एक कॉन्फ्रेंस वगैरह थी कोई मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और उसमें ये दोनों नहीं आए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि ये उनकी प्रायोरिटीज़, उनको यहाँ पर आना जो है वो चाहिए था। ये जो हुकूमत है वो मतलब इस तरह से उन्होंने तासुर दिया कि वो उनकी नज़र में जो है वो ये फारिग है। तो आज ये जो है वो अदलिया के अंदर हो रहा है। तो जब ये चीज़ें होने लग पड़े हैं तो जो सिस्टम है ना वो फिर ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है। ज़ाहिर सी बात है जब बुनियादें ही जो है वो आपने फॉर्म 47 के ऊपर रखी हों और मतलब है 26वीं तरमीम के ऊपर रखी हों और डिज़र्विंग ना हो, और मतलब है कि इस तरह से अगर आप लेकर आएंगे जजिस को, बुनियादें ऐसी होंगी तो फिर जाहिर सी बात है वो गिरेंगी ही गिरेंगी। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, राय का सार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।